नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड का जो है आईपीओ ओपन हुआ है 14/12/2023 को। और दोस्तों इसका अगर हम जीएमपी देखें तो आज की डेट में जीएमपी इसका बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका आज की डेट में जीएमपी है 445 रुपए पर शेयर। और दोस्तों 22 क्वांटिटी का ये एक लॉट है, तो 445 गुणे 22 करेंगे तो करीब 9790 रुपए, करीब 9800 रुपए का एक लॉट पर हमें यहाँ पर प्रॉफिट दिखा रहा है। परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो करीब करीब 67.42% यहाँ पर हमें लिस्टिंग गेन दिखा रहा है केवल लिस्ट होते ही। दोस्तों ये बहुत जबरदस्त कंपनी है, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। सारी चीजें आप लोग को इस वीडियो में बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। आगे देखते हैं ये कंपनी क्या करती है। तो दोस्तों ये कंपनी 1976 में दोस्तों इनकॉर्पोरेट हुई थी और अपने ही सेक्टर के अंदर करीब करीब 47 साल पुरानी कंपनी है। ये कंपनी दोस्तों क्रायोजेनिक इक्विपमेंट्स बनाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लाई क्रायोजेनिक इक्विपमेंट्स। अब अगर आप सोचेंगे कि ये क्रायोजेनिक इक्विपमेंट्स क्या होता है, तो दोस्तों क्रायोजेनिक का मतलब जो बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर से रिलेटेड इक्विपमेंट्स या लिक्विड गैसेज होती हैं उनको क्रायोजेनिक कहा जाता है। और ये कंपनी क्या करती है कि जो भी इंडस्ट्रियल गैसेज होती हैं इस तरह की, उनके इंस्टॉलेशन, स्टोरेज और सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन का ये काम करती है। स्टोरेज के अंदर बड़े बड़े टैंक्स वगैरह होते हैं दोस्तों, तो वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और इनमें इंडस्ट्रियल गैसेज जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, एलएनजी को स्टोरेज करती है। और जो लिक्विड नेचुरल गैस होती है दोस्तों, तो उनके इंस्टॉलेशन, स्टोरेज, सप्लाई सभी का दोस्तों ये कंपनी काम करती है। इसके साथ ही दोस्तों ये कंपनी क्रायो साइंटिफिक, मतलब जो कि लिक्विड गैसेज रॉकेट्स में यानी क्रायोजेनिक प्रपल्सन सिस्टम में जो गैसेज यूज होती हैं, उन सभी गैसेज के लिए स्टोरेज, सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। बेवरेज क्रेजेज, टैंक्स स्टोरेज का भी दोस्तों ये कंपनी काम करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडस्ट्रियल गैसेज हो गई, एलएनजी हो गई, लिक्विड गैसेज, और ये दोस्तों क्रायो साइंटिफिक, इन सभी फील्ड में दोस्तों ये कंपनी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है दोस्तों। और इसके जैसी अभी तक दूसरी कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं है। और दोस्तों अब देखते हैं कि इसके जो मेन कस्टमर है, कस्टमर कौन कौन से हैं। तो दोस्तों जो बड़ी बड़ी गैस की कंपनियां हैं, और जहां तक कि इसरो भी इसका एक कस्टमर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इंक्लूडिंग एयर लिक्विड ग्लोबल E&C सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये मेजर कंपनी है दोस्तों, इसकी जो मेजर कस्टमर है। और दोस्तों देखिए कैरेबियन LNG इंकॉर्पोरेशन, और एक ये 2G एनर्जी हो गई, इसरो हो गया, हुंडई हो गई, हुंडई इंजीनियरिंग, और दोस्तों कंस्ट्रक्शन की कुछ कंपनियां हैं जो इसकी मेजर कस्टमर हैं। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये दोस्तों कंपनी क्या है कि इसके साथ ही इसके 1255 क्या है कि डोमेस्टिक कस्टमर है और 254 इंटरनेशनल कस्टमर है। इंटरनेशनल में ये कंपनी क्या है कि इंडिया के अलावा टोटल 66 कंट्रीज में अपना माल एक्सपोर्ट करती है दोस्तों। मतलब ओवरऑल देखें तो ये कंपनी गैसों के स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये कंपनी अपने सेक्टर की पहली कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाली है। तो ये कंपनी दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनी है। आप देख सकते हैं कि सितंबर 2023 तक ये कंपनी करीब करीब 66 कंट्रीज में अपना माल जो है वो एक्सपोर्ट कर चुकी है, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरेबिया, नीदरलैंड्स, ब्राजील, कोरिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश। इन सभी जगहों पर दोस्तों ये कंपनी काम कर रही है। और दोस्तों इसका जो मेन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो है कलोल कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि गुजरात में जो कि कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वहां पर दोस्तों यहाँ पर है इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। और सिलवासा में यूनियन टेरिटरी दादरा और नागर हवेली में दोस्तों। तो इस प्रकार से ये कंपनी जो है यहाँ पर अपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इसने बना रखी है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके कुछ फाइनेंशियल्स की। तो दोस्तों अगर इसका फाइनेंशियल्स देखें तो फाइनेंशियल्स दोस्तों इसके बहुत जबरदस्त हैं। इसके एसेट्स देखिए बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो हो रहे हैं। मार्च 2031 में इसके एसेट्स थे 687 करोड़ रुपए, और मार्च 2023 में इसके एसेट्स हो गए करीब 1150 करोड़ रुपए। रेवेन्यू भी जबरदस्त ग्रोथ मिली है यहाँ पर, आप देख सकते हो। इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों जो फाइनेंशियल्स में देखी जाती है वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और हो गया दोस्तों बोरोइंग, डेट, यानी कि कंपनी डेट फ्री है या नहीं है। तो दोस्तों इसकी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 2021 में 96 करोड़ रुपए था, 2022 में 130 करोड़ रुपए हुआ है, और दोस्तों 2023 में 152 करोड़ रुपए इसका जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ है। और अभी सितंबर 2023 तक 103 करोड़ रुपए का कंपनी को प्रॉफिट यहाँ पर गेन हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि सारे खर्चे वगैरह निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और दोस्तों नेटवर्थ भी इसकी बहुत अच्छी है इस समय, आप देख सकते हैं। बोरोइंग की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बोरोइंग उतनी कुछ खास नहीं है। दिन पे दिन इस कंपनी ने अपनी बोरोइंग को कम किया है। पहले 2021 में देखिए 60 करोड़ रुपए थी, 2022 में करीब 43 करोड़ रुपए, और यहाँ सितंबर 2023 में करीब 31 करोड़ रुपए की केवल इसकी बोरोइंग है। तो ये बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप देखें तो
इसका जो रेवेन्यू है तो रेवेन्यू इसका जो है 22.46% की दर से जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो हो रहा है। और जो दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 17% के पर्पज से जो है फाइनेंशियल ईयर्स में ग्रोथ हो रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में इस आईपीओ की। तो दोस्तों ये आईपीओ जो है 14 दिसंबर से 18 दिसंबर तक जो है ओपन रहेगा, यानी कि 14, 15 और 16, 17 को दोस्तों सैटरडे और संडे की छुट्टी रहेगी, तो 18 मंडे तक यानी कि ये आईपीओ ओपन रहेगा। इसकी दोस्तों फेस वैल्यू है 2 रुपए की। प्राइस बैंड दोस्तों इसका है यहाँ पर 627 से 660 रुपए पर शेयर दोस्तों इसका प्राइस बैंड है। लॉट साइज है करीब 22 पर शेयर का। और दोस्तों टोटल इशू साइज है करीब 1450 करोड़ रुपए का दोस्तों टोटल इशू साइज है, जिसमें ऑफर फॉर सेल भी शामिल है। और दोस्तों ये बुक बिल्ड इशू है, यानी कि बुक बिल्ड का मतलब होता है कि एक फिक्स्ड प्राइस नहीं है। यहाँ पर बुक बिल्ड मतलब 627 से 660 रुपए तक में आप बिल्ड लगा सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसके कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देख लेते हैं। तो इसका पी रेशियो करीब 40 का है, 39.22। मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 5990, यानी कि करीब 6000 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। रिटर्न ऑन इक्विटी दोस्तों 27.79% है दोस्तों। आरओसी इसका करीब 36.53% है। अर्निंग पर शेयर जो है दोस्तों तो वो भी अच्छी है, करीब 16.83 की है। और RONW करीब 28% का दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके जैसी दूसरी कोई भी कंपनी दोस्तों पीयर कंपटीटर में लिस्टेड नहीं है। केवल एक कंपनी और है जो इंडियन कंपनी है IIL करके। वो कंपनी क्या है कि वो भी चंद्रयान 3 का जो अभी इसरो का मिशन था उसमें उस कंपनी ने जो है बहुत बड़ा अपना योगदान दिया था। लिक्विड गैसेस वगैरह उसको प्रोवाइड की थी जो रॉकेट में यूज होती है दोस्तों। तो सेम वही काम इस कंपनी का भी है। और अभी तक इससे रिलेटेड, इन सभी बिजनेस से रिलेटेड दूसरी कोई कंपनी लिस्टेड नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं दोस्तों इस आईपीओ की टाइमलाइन की। दोस्तों ये आईपीओ ओपन होने वाला है 14 दिसंबर को, थर्सडे को, यानी कि आज ये आईपीओ ओपन हो चुका है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। ये आईपीओ क्लोज होगा मंडे को 18 दिसंबर 2023 को। अलॉटमेंट होगा दोस्तों इसका 19 दिसंबर मंगल 2023 को। रिफंड होगा इसको दोस्तों बुधवार 20 दिसंबर 2023 को। और दोस्तों जो लिस्टिंग है और जो शेयर क्रेडिट है दोस्तों, शेयर क्रेडिट भी 20 तारीख को हो जाएगा। और जो लिस्टिंग है वो दोस्तों बृहस्पतिवार 21 दिसंबर को, यानी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको ये आईपीओ लिस्ट होते हुए दिख जाएगा दोस्तों। क्योंकि सेबी ने अभी क्या किया है कि जहां 6 दिनों का टाइम होता था उसको घटाकर 3 दिन कर दिया है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है कि आपका जो पैसा है ज्यादा दिनों तक ब्लॉक नहीं रहेगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता तो आप दूसरे भी आईपीओ में उस आईपीओ को यूज कर सकते हैं, उस पैसे को यूज कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं इस आईपीओ का लॉट साइज क्या है। तो दोस्तों 22 शेयर का ये एक लॉट है, एक लॉट में 22 शेयर है। और दोस्तों मिनिमम आपको 14,520 रुपए एक लॉट में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। दूसरा मैक्सिमम जो रिटेल कैटेगरी में जो लॉट है दोस्तों 13 है। और टोटल इसमें 286 शेयर्स मिलेंगे और 1,88,760 रुपए आपको, अगर मैक्सिमम अप्लाई करना चाहते हैं आप 13 लॉट, तो दोस्तों 1,88,760 रुपए आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और स्मॉल HNI कैटेगरी में दोस्तों मिनिमम 14 लॉट है और यहाँ पर 308 शेयर का लॉट है, 308 शेयर मिलेंगे। और यहाँ पर आपको 2,03,280 रुपए यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और दोस्तों HNI कैटेगरी में मैक्सिमम जो है दोस्तों तो ये है 68 शेयर का लॉट है दोस्तों। और यहाँ पर जो है 1496 क्वांटिटी यहाँ पर आपकी हो जाती है 68 लॉट में। तो यहाँ पर आपको दोस्तों इन्वेस्ट करने पड़ेंगे करीब 9,87,360 रुपए। इसी तरह HNI कैटेगरी में क्या है, बी HNI कैटेगरी में 69 लॉट का जो है पूरा लॉट है। और दोस्तों यहाँ पर आपकी क्वांटिटी हो जाती है 1518। यहाँ पर आपको दोस्तों 10,01,880 रुपए यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अब दोस्तों इसकी रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं कि कैटेगरी वाइज कितना रिजर्वेशन रखा गया है कंपनी के द्वारा। तो दोस्तों QIB के लिए 50%, रिटेल कैटेगरी के लिए 35% और दोस्तों HNI कैटेगरी के लिए, NNI कैटेगरी के लिए यहाँ पर 15% रखा गया है। फिर दोस्तों इसके प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स के पास अभी जो होल्डिंग है शेयर आने के पहले वो 99.30% की है। और दोस्तों इसके बाद जो इनकी होल्डिंग्स हो जाएगी कम होकर तो करीब 75.46% यहाँ पर होल्डिंग हो जाएगी। और इनके जो प्रमोटर्स हैं वो पवन कुमार जैन, नयनतारा जैन और सिद्धार्थ जैन, इशिता जैन, ये इसके प्रमोटर्स हैं दोस्तों। अब दोस्तों अंत में हम ये जानते हैं कि ये कंपनी जो है इस आईपीओ का जो है मेन पर्पस क्या है लाने का, किस चीज में दोस्तों ये यूज करना चाहती है, इसका जो पैसा है। दोस्तों यहाँ पर जो है ऑफर फॉर सेल यहाँ पर यानी कि किया जा रहा है। शेयर होल्डर्स यहाँ पर अपनी जो है होल्डिंग्स जो है यहाँ पर बेच रहे हैं। और सबसे मेन चीज यहाँ पर क्या है कि बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग द इक्विटी शेयर ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर जो है ये लोग लिस्टिंग गेन्स जो है प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि कुछ पैसा ये लोग जो है शेयर बेचकर अपने पास रखना चाहते हैं। मेन पर्पस इन लोग का यही है। और बाकी कुछ पैसा जो है वो कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी यूज होगा। आइनॉक्स इंडिया का अगर हम पहले दिन का सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखें तो दोस्तों QIBs ने
0.04 गुना के आसपास सब्सक्राइब किया है। NII ने करीब करीब 4 गुना के आसपास सब्सक्राइब किया है और रिटेल कैटेगरी में जो सब्सक्रिप्शन हुआ है वो करीब करीब 3.26 गुना सब्सक्राइब किया है। ओवरऑल अगर हम देखें तो करीब 2.5 गुना के आसपास पहले दिन का सब्सक्रिप्शन आया है दोस्तों। हालांकि ये IPO पूरा भर चुका है, 450 करोड़ रुपए का ये टोटल इशू है और करीब करीब 2,500 करोड़ रुपए के आसपास जो है सब्सक्राइब हो चुका है। तो दोस्तों कंपनी तो बहुत अच्छी है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप इसमें पैसा लगाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये कंपनी जो है अपने आप में पहली है लिस्ट होने वाली अपने सेक्टर में। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसमें पैसा लगाइए, सिर्फ लिस्टिंग गेन के हिसाब से मत लगाइए। और इसके बाद दोस्तों एक IPO और आने वाला है 18 तारीख को, वो है मोती सन्स ज्वेलर्स। तो दोस्तों ये IPO भी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि इसका जो GMP है बहुत ज़बरदस्त चल रहा है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।